आनंद कंदम प्रभुदेवचंद्रम ब्रजेशरूपेण पुराभिजातम् प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जात सर्वस्व पाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्म धाता दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बंधौ श्री सद्गुरु चरण भवजल तारण पार कुमति विनाशन सुख करण गर्भ प्रहारण करुणा सागर अमित गुण चरण कमल के माही सुखकारी शीतल सरा सदगुरु पद के छाहि। ब्रह्मानंद परात्पर सो सतगुरु निज रूप परम पार सुख देते हैं सुंदर रूप। प्रथम लागो दो चरण को धनिये न छड़ाइयो लाख तली लाल एरिया मेरे जीव के यही इन पाँव तले पड़े रहो धनी नजर खोलो बातन पल न वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के यही मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश मंगल सुंदर साथ हैं मंगल धाम उजास मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। श्री राज चरणों के पास रखना श्री राज चरणों के पास रखना मेरे अवगुण सारे माफ करना मेरे श्री राज चरणों के पास रखना ओ माया मुझे भुलाएगी माया आपसे दूर कराएगी आपसे माया मुझे बुलाएगी माया ये आपसे दूर कराएगी आपसे मेहरबान वायदा अपना याद मेहरबान वायदा अपना याद रखना मेहरबान
न वायदा अपना याद रखना। श्री राज चरणों के पास रखना। श्री श्री राज चरणों के पास रखना। मोह ममता ने जकड़ लिया, मोह ममता ने जकड़ लिया, मोह ममता ने जकड़ लिया, मोह ममता ने मेरा दामन पकड़ लिया, मेरा दामन, ओ मेरा दामन पकड़ लिया। इन झूठे झमेलों से आवाज रखना। इन झूठे झमेलों से आवाज रखना। इन झूठे झमेलों से आवाज रखना। श्री राज चरणों के पास रखना। धनी धाम चरणों के पास रखना। श्री राज चरणों के पास रखना। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री महाराजा छत्रसाल की, श्री सदगुरु महाराज की, परमहंस राम रतन दास महाराज, श्री बाबा दयाराम साहेब की, गुरुजी मंगलदास महाराज, अपने अपने गुरु गोविंद की, गौ माता की, भारत माता की, शुद्ध सनातन हिंदू धर्म की। इन विध रास विलास कर बैठे जमुना माही, झील ना करें बनाए के बहु सुख बरत्यो आही, बहु सुख बरत्यो आही। झील ना कर श्रृंगार सज बैठे साथ मिलाए, आरोगत तिहेत सौ चरंग अंग नवाए। याद करी बातें सब बीती पिछली जे है, उठो साथ सब रोए के चित्त चढ़ो दुख ते है। कहे बचन श्री राज तब करो दुख क्यों आही, कीन्हे रास विलास सुखति आनंद बनवाही। कहे बचन तब साथ ने रोके प्रथम ही ताही, हम आए आनंद भरे उमंग बड़ो मनवाही। तहाँ बचन बहु निष्ठुर कही, करे तुम चित्त भंग, जाने कबहु संबंध नहीं, बहु प्रिय व्याप्यो अंग। झिलना कर श्रृंगार सज प्रणाम। सुंदर साथ जी प्रणाम। महान बुद्धि के सागर सदगुरु महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज, जिनके अति प्रिय शिष्य महाराजा छत्रसाल जी हुए, जिनके शिष्य स्नेह सखी जी महाराज, ये बीतक चर्चा का रसास्वादन आप हम सबको करा रहे हैं और हम लगातार बीतक चर्चा का आनंद ले रहे हैं। आधा महीना होने को आने वाला है, समय हमारा व्यतीत हो रहा है, जीवन के पल हमारे क्षण 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 करके गुजर रहे हैं। यहां बैठ करके भी वही सांसें लेनी है, यहां बैठ करके भी वही बातें सुननी है, घर में भी बैठ करके वही सांसें लेनी है और बातें ही सुननी है। थोड़ा सा अंतर यह है,
मंदिर में लिया हुआ श्वास परमात्मा के लिए होता है, घर में लिया हुआ श्वास घर गृहस्थी के लिए होता है। जीवन के दो चक्र हैं, एक बंधन का चक्र है, एक बंधन से मुक्त होने का चक्र है। तो ये बंधन से मुक्त होने का कार्य चल रहा है। मंदिर में प्रत्येक कार्य परमात्मा के निमित्त होता है। यहाँ का ताली बजाना परमात्मा के लिए, यहाँ पे प्रसाद पाना परमात्मा का प्रसाद, या भोजन करना परमात्मा का भोजन प्रसाद पाना है, या परिक्रमा करना परमात्मा के मंदिर की परिक्रमा करना है, या कोई भी सेवा करना सब परमात्मा के निमित्त है। और हम अपने घर में जो भी करते हैं वो हम काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। मंदिर में जो किया जाए वो सेवा, घर में जो किया जाए वो काम है ना। मेरा ये भी काम बाकी है, ये भी काम बाकी है, ये भी काम बाकी है। रोटी बनाने का काम है, बर्तन मांजने का काम है, बच्चों के कपड़े धोने का काम है, मशीन में कपड़े डाले हैं उसको निकालने का काम है, सुखाने का काम है। लेकिन यही सारा जब मंदिर में आके करेंगे तो बोलेंगे राज्य के वस्त्र धोने की सेवा है, राज्य के बर्तन मांजने की सेवा है, राज्य के भोग बनाने की सेवा है। जमीन आसमान का अंतर हुआ कि नहीं। घर में करेंगे तो झाड़ू पोछा, मंदिर में करेंगे तो सेवा। जमीन आसमान का अंतर है। इसे मंदिर में किया जाने वाला कर्म कर्म नहीं है, ये सेवा है। ये परमात्मा के खाते में, बही खाते में लिखा जाता है। घर में किया जाने वाला जितना भी कर्म है ये मंदिर के सेवा के कार्य में नहीं लिखा जाता, ये व्यवहार के काम में लिखा जाता है। कितनी उलझने हैं देखिए। इसलिए कभी कभी थोड़ा समय निकाल करके मंदिर की सेवा में, मंदिर के कार्य में आना चाहिए। थोड़ा समय मिले तो चुपचाप से आकर के अपना सेवा करें और चले जाए। सेवा करते हुए कोई न देखे तो ये सबसे बढ़िया है। सेवा करते हुए कोई देख लेवे तो देखने के बाद तो किसी की नजर में हम आ गए ना, किसी की नजर में नहीं आए। चुपचाप आए, सेवा करें और चले जाएं। राज्य की नजर में आना चाहिए, परमात्मा की नजर में आना चाहिए। संसार के लोगों की नजर में आने से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अगर संसार की नजर में आप आओगे ना, लोग बोलेंगे देखो मंदिर में जाके सेवा करने का बहाना कर रही है ना। घर में काम करना है नहीं, मंदिर में जाकर के सेवा करने का बहाना है। इसलिए किसी की नजर में ना आए, बस राज्य महाराज हमें सेवा करते हुए देखें और से ऊपर कुछ नहीं है। गुरु महाराज ने देख लिया तो भी बहुत बढ़िया बात है। गुरु महाराज आपकी सेवा को आंखों के द्वारा स्वीकार करेंगे और आपकी सेवा परमात्मा के पास प्रेषित हो जाएगी, परमात्मा के पास पहुंच जाएगी। ये सारी सेवा की बातें हैं, धर्म की बातें हैं, समाज के कार्य की बातें हैं, राष्ट्र की बातें हैं, राष्ट्र हित की बातें हैं। तो आप सुन रहे थे कल, देखिए रास का हमने खूब आनंद लिया, रास का आनंद लिया। कितने समय तक रास लीला हुई? दिव्य 6 महीने की ब्रह्मरात्रि, जिसको ब्रह्मरात्रि कहा गया है। ब्रह्मरात्रि के समय तक रास लीला का आनंद हुआ। ब्रह्म ने जिस रात्रि पे रास का आनंद लिया उसको ब्रह्मरात्रि कहा जाता है, रास की रात्रि कही जाती है ना। तो हम लोगों ने वहां पे खूब आनंद लिया, आनंद में तल्लीन हो गए। उसके बाद हम सब लोगों ने कहा हे परम प्रिय परमात्मा, हे राज जी महाराज, हे हमारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण, मन करता है आपके साथ जमुना में जल क्रीड़ा करें, जमुना में स्नान करें। तो उसी समय आणी हारे झील रणरंग सुहावना, ये वाणी की चौपाई है। ये वाणी में बड़े सुंदर रीति से गाई गई है। तो ये प्रकरण आता है वाणी में, रास में। तो सब आप हम सब ने जल में स्नान किया, जमुना जी के पवित्र जल में स्नान किया। स्नान करने के बाद बड़े आनंद से स्नान करें और जमुना जल में जैसे स्नान किया सारी थकान उतर गई। वैसे परमात्मा के साथ रास लीला में कोई थकान होती नहीं है, फिर भी अगर किसी को थकान हो तो सारी थकान उतर गई। थकान उतरने के बाद पुजारी जी महाराज, रास का कोई है क्या जो रास के प्रकरण हो, ऐसा कोई छोटी सी पुस्तिका?
तो एक प्रकरण है, दो पंक्ति गाया जाए तो अच्छा लगेगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। आनी हारे झील रंग सुहावना, एक गुजराती भाषा में है। रास के बाद जब स्नान किया जाता है ना, उस समय गाए जाने वाला प्रकरण है, बड़ा सुंदर है। हम जमुना जी में कैसे स्नान करते थे, और आपको ये सब नहीं है तो हम यही बोल लेते हैं, मरबला जे चलो जमुना, मारा वाला जी चलो जमुना, ए पाट घाट के देहुरी में जहाँ रामत की जय राज, पाट घाट की राज, पाट घाट की देहुरी में जहाँ रामत की जय राज, पाट घाट की रतन जड़ीत के महल में, रतन जड़ीत के महल में, कीजिए रंग विलास मारा, कि चलो जमुना जल झीलिए मारा, प्रीतम जी चलो जमुना, ये मारा वाला जी चलो। आप अकेले हो जिए संग श्यामा जी साथ, आप अब हम हो बारे हजार मिलके, हम हो बारे हजार मिलके मिले तुम्हारे पास मारा, बाला जी चलो जमुना, कुंज बन की रेत में चल दिया दौड़ी जा, जो जा को छीलेते हैं जो, सोता के हाथ दिखाए मारा, चलो जमुना जल झीलिए मारा, जी चलो जमुना जल झीलिए मारा, प्रीतम जी चल। हसी के राज खुशी भय बैठे पहराए मन माय, सखी सा कुंडल अर्ज करते हैं, सखी सा बलि बलि राजकुमार मारा वाला चलो जमुना जल झीलिए मारा, प्रीतम जी चलो जमुना जल, ओ मारा वाला जी चलो जमुना जल। श्री कृष्ण चंद्र की, रास के रमैया की। हम सब लोगों ने जल में स्नान किया, सब आत्माओं ने जल में स्नान किया। स्नान करने के बाद राजी महाराज स्नान करके पहले ही बाहर निकल गए जमुना जी से, है ना। स्नान करके राजी महाराज अलग से स्नान अकेले कर रहे थे, फटाफट स्नान करके बाहर निकल गए, अपना श्रृंगार भी पहन लिया। और जिन सखियों ने जो वस्त्र उतारे थे, शरीर के जो वस्त्र उतार करके, सब 12,000 आत्माओं का वस्त्रों का ढेर इतना बड़ा ऊंचा हो गया था, उन्होंने स्नान वाले वस्त्र पहन लिया। आजकल के इंग्लिश की भाषा में कहें तो स्विमिंग सूट, है ना, स्विमिंग सूट डाल लिया, वहां स्नान करने वाले परिधान पहन लिए। और थोड़ी देर में आकर कैसे देखते हैं
तो 12,000 आत्माओं के वस्त्रों के ढेर के ऊपर राजी महाराज बैठे हुए हैं। कृष्ण कन्हैया लाल। राजी महाराज कहां बैठे हैं? श्री कृष्ण 12,000 आत्माओं के कपड़ों का जो ढेर पड़ा था उसी के ऊपर आके के बैठ गए। तो 12,000 आत्माएं स्नान करके बाहर निकलती हैं और कहती हमारे वस्त्र दे दो कन्हैया, आप उठो तो हम अपना अपना वस्त्र पहने। तो 12,000 आत्माओं को परमात्मा ने कहा चलो अपने अपने परिधान उठा लो और ग्रहण कर लो। सब ने फटाफट, चैतन्य शरीर है वो, दिव्य ऐसा शरीर नहीं जैसे आपका हमारा जैसा शरीर नहीं है वो परम चैतन्य शरीर है, दिव्य जलता हुआ प्रकाश पुंज शरीर है वो। सारी गोपियां हैं वो प्रकाश की एक पुंज की तरह शोभायमान हो रही हैं। सबने स्नान किया, वस्त्र पहना और वस्त्र पहनने के बाद सबको दो पंक्ति में बैठा करके सबको भोजन प्रसाद आरोगाया गया। सबने बड़ा सुंदर भोजन किया। भोजन करने के बाद फिर एकदम श्री राज जी महाराज परमात्मा को घेर करके सारी गोपियां बैठ कर रोने लग गई। अब क्यों रोने लग गई भैया? अब तो बढ़िया हो गया, सब आनंद आ गया, अब रोने की तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन सब सखियां रोने लग गई। जब रोने लगी तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने पूछा अब क्यों रो रही हो? रास का आनंद लिया, ब्रज का सुख लिया, स्नान किया, साथ में बैठ के भोजन प्रसाद पा लिया, है ना? अब रोने की तो कोई बात ही नहीं है। हम इसलिए रो रही हैं, बीच में आप अंतर ध्यान क्यों हुए थे? बीच में छुप क्यों गए थे आप? इतना आनंद देते देते बीच में अंतर ध्यान क्यों हो गए? तो श्री कृष्ण उस समय कहते मैं कहीं नहीं छुपा था। रास करते करते बीच में एक वृक्ष आ गया, उस वृक्ष के कोने में जाकर मैं खड़ा हो गया। तुम लोग ढूंढते ढूंढते थक गए लेकिन मैं नहीं मिला। अब देखो कितने भोली भाली हैं ब्रह्मा आत्माएं, मान लिया, कर लिया विश्वास। माताएं बड़ी भोली भाली होती है ना, सरल स्वभाव की होती हैं, तो माताओं ने विश्वास कर लिया चलो ऐसा ही हुआ होगा, अब तो नहीं छुपोगे। तो राजी महाराज कहते क्यों छुपने लगा मैं तुम लोगों से? तुम लोग तो मेरे हृदय के ही अलग अलग भाग हो, मेरे दिल के अलग अलग हिस्से हो तुम लोगों से छुप करके मैं कहां जाऊंगा? अब एक चीज यहाँ ये आपको ये समझना है, अक्षर सूरत अक्षर के विषय पहुंची ततक्षिण माही। अक्षरधाम की सुरता अक्षर ब्रह्म के अंदर तत्काल पहुंच गई। रास लीला पूरा होते ही अक्षर ब्रह्म अपने धाम में जाग गए। तो जाग गए तो क्या हुआ? ब्रज की बातें तो याद नहीं आई उनको, रास की बातें याद आ गई। तो पहले अक्षर ब्रह्म के बुद्धि में रास अखंड हो गया, फिर रासलीला अक्षर ब्रह्म के बुद्धि में अखंड हो गया। उसके बाद थोड़ी देर सोचने लग गए बुद्धि के द्वारा, अच्छा जिन्होंने रास का आनंद हमें दिलाया उन्होंने ही ब्रज का भी आनंद दिलाया था। ऐसा सोचने के बाद अक्षर ब्रह्म के चित्त में ब्रज की लीला भी अखंड हो गई। अभी तक ये लीला हो रही है अक्षर ब्रह्म के चित्त और बुद्धि में, अभी भी यह लीला अखंड हो रही है। और उसका प्रतिबिंब पड़ा कहां कहां पे? केवल में पड़ा, सबलिक में, अव्याकृत में पड़ा। अव्याकृत अक्षर में इसकी सूरता प्रतिबिंब पड़ा। वहां जो लीला हो रही उसकी छाया प्रतिबिंब लीला अव्याकृत अक्षर में पड़ा, गोलोक धाम में पड़ा। तो दिव्य रासलीला का अनुभव सबको अपने अपने लोक में होने लगा। बन बांसुरी बजाई आज रंग से मुरारी, बन बांसुरी बजाई आज रंग से मुरारी, आज रंग से मुरारी, रंग से
और रंग से मुरारी आज, रंग से मुरारी, रंग से बन बांसुरी बजाई आज, रंग से मुरारी, बन बांसुरी बजाई आज, बन बांसुरी बजाई आज, रंग से मुरारी, बन बांसुरी बजाई आज, रंग से। विष्णु था के ब्रह्मा था के शंकर त्रिपुरारी, विष्णु था के ब्रह्मा था शंकर त्रिपुरा, ब्रह्मा था के विष्णु था के शंकर त्रिपुरारी। अखंड रास को भेदन पायो, अखंड रास को भेदन पायो, कहाँ है मुरारी बन बांसुरी बजाई आज, रंग से मुरारी, बन बांसुरी बजाई आज, रंग से मुरारी, बांसुरी बजाई आज, रंग से मुरारी, बन बांसुरी बजाई आज, रंग से। वृंदावन बिहारी लाल की। ये रास के पद हैं, हम लोग गाते थे बचपन में। ये सब रास के बड़े प्यारे प्यारे पद हैं। ये मुकुंद दास जी महाराज के पद हैं। ये मुकुंद दास जी के पद हैं। रास में पहले ऐसे भजन गाया करते थे, आजकल कैसे कैसे गाते हैं ना, फिल्मी राग वाला। बन बांसुरी बजाई आज, रंग से मुरारिया। इतना आनंद आता था। मेरे गुरु महाराज गाते थे, मंगलदास गुरु जी ये पद गाते थे। गुरु महाराज के मुखारविंद से गाते हुए मैंने सुना है, और उनके मुखारविंद से गाते हुए सुन करके हम लोगों ने कुछ कुछ पंक्तियां सीखी हैं। बड़ा आनंद भाव से गाते थे गुरु महाराज, बड़े भाव से गाते थे, श्रद्धा से गाते थे, ताली बजाते हुए गाते थे, तानपुरा बजाते हुए गाते थे। बन बांसुरी बजाई आज, रंग से मुरारी है। बड़ा सुंदर भाव है। कभी आप लोगों को ये भजन पूरा पद भी कभी मौका लगा तो सुनाएंगे, जब कभी भागवत होगी स्थानीय जगह में तब सुनाएंगे, क्योंकि ऐसे पद गाने का तो तभी आनंद है जब श्रोता भी पद सुनने के लिए उत्साहित हो। ऐसे पद हमारे प्यारे प्यारे मुकुंद दास जी महाराज के पद हैं। ब्राह्मी समाज में ऐसे ऐसे दिव्य संत हुए, उनके बनाए हुए पद हैं। देखिए, अब ये सारी बातें होने के बाद गांग जी भाई ने कहा, हे गुरु महाराज, बड़ा अद्भुत आश्चर्यचकित करने वाला ज्ञान है। ऐसा ज्ञान न कहीं सुना न कहीं जाना हमने। इतने दिन से आपसे पहले से भागवत सुनने जाता हूं मैं, लेकिन ऐसा ज्ञान कभी नहीं सुना था जीवन में। ये आपकी कृपा से ये अद्भुत ज्ञान श्रवण करने का लाभ मिला। रास हुई केवल ब्रह्म की स्वामिनी में, उसका प्रतिबिंब पड़ा अव्याकृत अक्षर में, गोलोक धाम में, वैकुंठ में, और यहां तो प्रत्यक्ष रास हुआ। यहाँ के वृंदावन में, जागनी ब्रह्मांड में प्रत्यक्ष वृंदावन में रास की लीला हुई। प्रत्यक्ष रासलीला यहाँ हुई। प्रतिबिंब रासलीला का प्रतिबिंब नहीं, यहाँ पे अनंत गोपियों को लेकर के श्याम सुंदर ने यहाँ भी रासलीला की। तो रासलीला के दो भेद ये समझने वाले हैं। अब आप लोगों को इस बार में बहुत सारी बातें सुना रहा हूं ताकि आप समझ जाएं, प्रणामी धर्मों को गहराई से जान जाएं। इसलिए मैं ये सब प्रयास कर रहा हूं, पढ़ता हूं ये भी तक खूब मन लगा के, फिर मैं आपको सुनाता हूं। आप खुद पढ़ोगे तो शायद समझ में ही ना आए। और इसके बाद भगवान कृष्ण ने अंतर्जान होने के बाद गोपियों को विरह क्यों दिया, इस पर बड़ी सुंदर व्याख्या है। तो ये सब अक्षरों में के रास कहां अखंड हुई है? हाँ जी, रासलीला अक्षरों में के कहां अखंड हुई? अभी तो सुनाया था। रासलीला अक्षर ब्रह्म के बुद्धि में अखंड हो गई, और ब्रज की लीला
चित्त में अखंड हो गई, है ना। हमारे देह में चित्त और बुद्धि है, और चित्त और मन में थोड़ा सा अंतर है। हमारे शरीर में मन और चित्त अलग अलग होता है ना। चित्त में क्या होता है कि चित्त में जाकर के जमा होता है, बिल्कुल सारे जमा, लेकिन मन में जमा नहीं होता है। मन सोचता है और तुम ये बुकिंग कर लो, रिजर्व रख लो, चित्त के पास मन भेज देता है। कभी कभी लगता है ना मन और चित्त एक ही होगा, नहीं, अलग नहीं है। चित्त का मतलब होता है मन ने जो चिंतन किया, उसमें जो अच्छी बातें जो भी है वो चित्त में जाके जमा हो जाता है। मन फिर नई बातें ले आता है, नई नई बातें ले आता है, और चित्त में जाकर बातें जमा हो जाती है। और कभी कभी स्वप्न में आ जाता है, कभी कभी जागृत में भी बातें आ जाती है। माताओं बहनों, आप सभी से प्रार्थना है, जब कहीं अच्छी गहरी ज्ञान की बातें चल रही हो ना, तो बच्चों को शांत रखना, बोलने नहीं देना, ठीक है। बच्चों को बोलने नहीं देना, शरारती होते हैं बच्चे, तो इनका स्वभाव है। लेकिन ये अक्षर के स्वभाव के बच्चे हैं, जिनके भी बच्चे हैं वो इनको संभाल करके रखना, या तो बाहर इन बच्चों के साथ कोई बड़े खेलते रहें। बोलने नहीं देना बच्चों को, बस दौड़ धूप करे, कोई नहीं, बोलने नहीं देना, शांत रहने देना। मैंने कुछ कहा, सुना आपने? क्या क्या कहा मैंने? बच्चों को बोलने नहीं देना, तो बच्चों को संभाल करके रखना, बोलने नहीं देना। इनको तो क्या पता गुरुजी कुछ बोल रहे। एक बार हमारी कृष्णा माता जी जब थोड़ा दिमाग उनका अपसेट होने लगा ना, तो यहाँ बीता करते से बोलती, ये बाबा जी बहुत देर से बोल रहा है, चुप कराओ ना, पता नहीं क्या बोलता है, बोलता ही रहता है। तो इन्हें बच्चों के लिए तो वही बात तो है, पता नहीं गुरुजी कुछ बोल तो रहे, क्या बोल रहे हैं, इनको अभी थोड़ी ये सारी बातों का ज्ञान है। तो ये चित्त और बुद्धि में याद रखना, बुद्धि में रास, चित्त में ब्रज। पहले क्या अखंड हुआ? रास। बाद में बुद्धि में ब्रज की लीला अखंड हो गई, और उसका प्रतिबिंब पढ़ते 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 जगत तक आया प्रतिबिंब, है ना। ये सारी बातें आप समझना, और यही सारी बातें जानना है। मंगल पूर्णानंद धनी धाम, मंगल करो दंडवत प्रणाम, मंगल श्रीदेव चंद्र जी नाम, मंगल हृदय बसो श्यामा श्याम। मंगल मो आत्मा को करी, मंगल अखंड वस्तु जी धरी, मंगल अब मैं भई सनाथ, मंगल कृपा करो श्री प्राणनाथ। मंगल धाम अखंड दर्शायो, मंगल ब्रिज रास को भेद लखायो, मंगल संबंध मूल दिखायो, मंगल धनी में अपनो पायो, आनंद मंगल मेला भयो, मंगल सुख अखंड मोहे दयो, मंगल में अब मंगल भयो, मंगल मिले श्री देवचंद्र जी आधार। देखिए गुरु जी का नाम, मंगलदास गुरु जी का नाम, ये मैंने नहीं चौपाई बनाई है, ये चौपाई 300 साल पुरानी है, लेकिन सर्वत्र मंगल ही मंगल है। यहाँ 9 बार मंगल 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 शब्द आया है यहाँ पे। कितना प्यारा है गुरु जी मंगलदास जी का नाम, है ना। तो मंगल पूर्णानंद धनी, परमात्मा मंगल करने वाले हैं। मैं उन मंगल परमात्मा को दंडवत प्रणाम करता हूं। देवचंद्र जी का नाम अशुभहर्ण मंगल कर्ण से देवचंद्र जी नाम, और हे मंगल कृपा करने वाले श्यामा शाम, मेरे हृदय में आकर के बस जाओ, है ना। हमारे प्रणामी समाज में क्या है, दूसरे की भजन चोरी करके अपना सेटिंग करके गाने की परंपरा है। हाँ, दूसरे की भजन की चोरी करके अपना लगा के गा लेते हैं, उसकी भजन, उसके भजन को बिगाड़ बिगड़ करके अपना बना के गा लेते हैं। मुझे ये पसंद नहीं है। अब हम लोग पहले गाते थे, क्या है, मैंने बहुत साल पहले, 35 साल पहले ये कीर्तन सुना था। मेरे नैनों में बस जाओ नंद लाला, मेरे नैनों में बस जाओ नंद, नंद लाला मेरो गोपाला, गोपाला नंद लाला मेरो गोपाला। अरे नैनों में बस जाओ नंद लाला, मेरे नैनों में बस जाओ नंद लाला, नंद लाला
नंद लाला, नंद लाला नंद, मेरे नैनों में बस जाओ नंद लाला, मेरे नैनों में बस जाओ। अब लोग क्या गाने लग गए पता है, मेरे नैनों में बस जाओ राज श्यामा बोलते हैं। मैंने कहा ये तो नंदलाला गाते थे पहले, हम लोग नहीं, हम लोग परनामी है ना इसलिए। तो नंदलाला क्या कोई तुम्हारे लिए रावण है, कुंभकर्ण है? हो नंदलाला कौन है? रावण है क्या? औरंगजेब है नंदलाला? नंदलाला बोलने में तुम्हें आपत्ति है, राज श्यामा बोलते हो? तो ये जो शब्दों का भेद हमारे प्रणामी समाज वाले करते हैं ना, सब रिकॉर्ड हो रहा है, डाल देना इसको कटिंग करके, सब सुना देना सबको। तो नंदलाला को तो लोगों ने क्या समझ लिया, हमारा दुश्मन है, राज श्यामा हमारे हैं। ये सब बकवास प्रणामी को करने के लिए सिखाने की जरूरत ही नहीं, अपने आप ही सीख जाते हैं। ये सब फालतू बातें, बेकार की बातें। मैंने आज से 35 साल 40 साल पहले ये कीर्तन गाया था, मेरे नैनों में बस जाओ नंदलाला। अब जहां भी जाओ, विशेष करके हमारे पंजाबी सुंदर साथ के बीच में, मेरे नैनों में बसाओ राज श्यामा गाते हैं। आके मेल ही नहीं खा रहा है। मूल तो क्या है, नैनों में बसाओ नंदलाला है, मेरे नैनों में बसाओ राज श्यामा गाते हैं। गाओ भला, कोई नुकसान नहीं, लेकिन जिन्होंने ये पद बनाया उनके पद को बिगाड़ो तो नहीं, कम से कम नंदलाला ही बोल दो तो क्या नुकसान हो गया, क्या परेशानी है। लेकिन सब लोग आते हैं, मेरे नैनों में बसाओ राज श्यामा नैनों में बसाओ, तो नंदलाला कहां बैठे गिरो? नंदलाला को कहां रखोगे? नंदलाला राज श्यामा एक ही तो है, तो जो मूल है वही गाओ ना, बिगाड़ के क्यों गाना है ना। तो ऐसे बड़े सारे भजन हैं, प्रणामी लोग बिगाड़ के गाते हैं। सबसे ज्यादा डुप्लीकेट बनाता है चाइना, पता है, सबसे ज्यादा नकली माल बनाता है चाइना, उसके बाद भारत वाले नकली माल बनाते हैं, उसके बाद प्रणामी लोग बनाते हैं। नकली बनाना प्रणामी को कोई नहीं जीत सकता। बढ़िया बढ़िया भजन है, बिगाड़ के अपने साथ मिला जुला के गाते हैं, अपने साथ मिला के गाते हैं। तो ये मैंने चाहता हूं ऐसा नहीं होना चाहिए, जो है वही गाओ ना, क्या नुकसान है, जो जैसा है वैसा ही गाओ। एक बार मैं एक बात बताता हूं आपको, एक जगह मैं मंच में बैठा था, एक हमारे बड़े अच्छे संगीतकार, मैं जगह का नाम भी नहीं बताऊंगा, संगीतकार का नाम भी नहीं बताऊंगा, तो मंच में मैं बैठा था, तो एक बहुत अच्छे जानकार, बड़े मीठे गले वाले व्यक्ति मंच में आकर के बैठ करके, आज आपको मैं एक नया भजन सुनाऊंगा। मैंने कहा मैं भी बड़ा खुश हो गया, नया भजन सुनने के लिए कान खड़े कर लिए मैंने भी। तो नया भजन है, जरा मन लगा के सुने, तो मन लगा के सुने बोल के मैं भी खड़ा हो गया एकदम। अभी 2 या 2.5 साल पुरानी बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं, एकदम नया भजन मैंने खुद इसको रचा है। मैंने कहा और अच्छी बात है भैया, और अच्छी बात है। तो मैंने कहा चलो ये तो बहुत बढ़िया है, नया भजन है, तो मैं भी रिकॉर्ड करने के लिए मोबाइल रेडी करके बैठ गया। तो नया भजन है तो हम भी, और थोड़ी देर में क्या गाना शुरू किया, हम तुम्हारे हैं बाबा जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे बाबा जी, हम तुम्हारे हैं बाबा जी। मैंने कहा ये नया भजन है, आपने खुद बनाया और खुद बनाया, हम तुम्हारे हैं बाबा जी, हम तुम्हारे हैं बाबा जी। बताओ, ये तो मैंने तो बहुत साल पहले सुना था, वृंदावन में रहते समय सुना था। नहीं नहीं, बिल्कुल मैंने खुद बनाया है। क्या क्या आपने बनाया? सारा भजन मैंने बनाया है। अब क्या जरूरत है, जैसा है वैसा ही गाओ ना। अब ये भार्गव जी का गाया हुआ भजन मैं कम से कम 20 साल से सुन रहा हूं, अब अपना बाबा जी जोड़ दिया तो मैंने बनाया। जैसा है वैसा ही गाना सीखो, बिगाड़ो मत भजन को, किसी के भाव को बिगाड़ो मत। नया भजन बनाया है बोलते हैं, और बिगाड़ तोड़ मोड़ करके गाना प्रारंभ करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसा है वैसा ही गाओ, मेरे नैनों में बसाओ राज श्यामा। तो आज लंबी बीतक का प्रसंग यहां नहीं रखेंगे, 15 अगस्त का कार्यक्रम भी है,
15-20 10-15 मिनट और बोल करके वित्त के प्रसंग को यहां मैं विराम दे दूंगा। तो देखिए यहां पे वो सारी बातें लिखी हैं जो समझने वाली बातें हैं। जैसे 4 दिन की लीला की बात आती है ना, 4 दिन श्री कृष्ण ने 4 दिन लीला किया। 4 दिन कौन कौन सा दिन है? एक दिन की लीला है, अक्रूर जी लेने के लिए आए, अक्रूर जी लेकर के आए, स्नान किया, अक्रूर जी का धोखा मिट गया। भागवत में आती है ना, धोबी घाट के निकट जाना, धनुष तोड़ना और धनुष भंग करना। श्री कृष्ण ने धनुष भंग किया था ना, धनुष भंग करना, कुबलया पीला हाथी को मारना, कंस को मार करके उग्रसेन को राज देना, मथुरा में आनंद उत्सव मनाना, वसुदेव जी को बंदी खाने से निकालना और वह उनको मुक्त करना, और कुबजा का कुबड़पन मिटाना, है ना, चंदन अपने माथे पे लगाना। ये सारा जो काम करने के बाद फिर जब अंतिम में जाकर कंस वध हो गया, सब कुछ हो गया, और जमुना जी में जाके स्नान करते समय जो वस्त्र उतार करके वसुदेव जी को दिया, नंद बाबा को दिया, जो सारे अपने वस्त्र उतारे, जो वहां से जो वस्त्र पहन करके आए थे वो उतार करके नंद बाबा को दिया, और नंद बाबा उस वस्त्र को लेकर के चले गए। इसका मतलब ये है अब ये श्री कृष्ण रहे, श्री कृष्ण तो वही के वही हैं, लेकिन जो वृंदावन के कृष्ण वापस वृंदावन चले गए उसी समय। समझ गए बात? आसानी से समझ गए ना? अब कुछ समझना नहीं समझे तो मुझे बताना। जो नंद बाबा के साथ जो श्री कृष्ण आए थे, नंद बाबा के साथ जो श्री कृष्ण आए थे, आओ जी आओ, पधारो। आप सभी माता बहनों को मैं थोड़ी सी छोटी सी सूचना देना चाहता हूं। ये हमारे दोनों मेरे मित्र हैं, और यहाँ पे बहुत बड़ी गौशाला चलती है मलोए में, इधर पीछे, याद है किसी को? गौशाला चलती है ना। अब वो पूरी गौशाला का संरक्षण अभी मेरे सिर पे है, अभी गौशाला हमारी है, तो ये वहां के देखभाल सब करते हैं। इन्होंने कहा कि ये गौशाला अब आपकी है, आपके संरक्षण में गौशाला चलेगा। तो मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि उस गौशाला में आप हम जाएं। अब वो हमारा है, हमारा सब अपना, गाय हमारी है, गौशाला भी हमारी है, और गौशाला के नाम से थोड़ा सा कुछ गाय के लिए आप ₹1-2 निकालना, महीना पूरा होते ही मेरे को दे देना, हम गौशाला में पहुंचा देंगे, ठीक है ना? मैं भी निकालूंगा। गौ की सेवा से ऊपर कोई सेवा नहीं है। देखिए, गाय माता की सेवा करें, उससे ऊपर कोई सेवा नहीं है। गाय की सेवा करने का मतलब है पूरे ब्रह्मांड की सेवा करना। गाय को भोजन कराने का मतलब है श्री कृष्ण के मुखारविंद में भोजन आरोगाना, है ना। गाय को भोजन कराने का मतलब है 33 करोड़ देवी देवताओं को भोजन कराना, ये फल मिलता है। इसलिए गाय के नाम से गोग्रास जरूर निकाला करें, और आप कोई भी गाय लापरवाही नहीं छोड़ें, दूध निकाल करके गौ को न छोड़ें। अब हम एक काम करने वाले हैं, अब मुझे तो नहीं पता कौन कौन दूध निकाल के गाय को छोड़ते हैं। 2-4 महीने के बाद हम सब यहाँ जो दूध निकाल के गाय छोड़ते हैं, सारी गाय इकट्ठे करके गौशाला पहुंचा देंगे। फिर निकालो दूध गाय का, दूध निकाला, गाय को छोड़ दिया लावारिस, सब गौ इकट्ठा करके हम गौशाला पहुंचाएंगे और गौशाला में गौओं की सेवा करेंगे। और मैं भी कोशिश करूंगा 8 दिन 10 दिन में वहां जाकर के मैं गोबर उठाऊंगा, सेवा करूंगा वहां, आप भी मेरे साथ चलना। ये गौशाला हमारी है। तो हम अभी जन्माष्टमी के बाद, राधाष्टमी से पहले या उसके बाद सेटिंग करके हम यहाँ गांव मलोया से और आसपास के सभी से 100-150 लोग गौशाला में जाएंगे, ठीक है। अब सब तैयार होना, मेरे साथ गौशाला चलना है। गौशाला की सफाई करेंगे, गौशाला को पवित्र बनाएंगे, शुद्ध बनाएंगे, और उस गौशाला को हम अपना गौशाला मानेंगे। इस गौशाला को हम नंदगांव जैसा बनाएंगे, ठीक है। वहां के दोनों सेवक हमारे बीच आए हैं, तो अभी इनको 2 शब्द बोलने दूं तो ये अभी थोड़ा प्रसंग मेरा थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन हमारे दोनों आए और यहाँ आकर के बैठे, तो बहुत बहुत धन्यवाद।
अब ये हम अशोक जी, ये गौशाला अब हमें देखना है, आप हम सब मिल करके गौशाला देखेंगे। बस थोड़ा थोड़ा 1 रुपया 2 रुपया जो निकालना है ना, गौशाला में गाय के मुंह में थोड़ा सा चारा जाए, उससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं होगी। ये हमारे आचार्य देवेंद्र जी हैं, और आचार्य देवेंद्र जी गौशाला के विषय में 2 बातें 1-2 मिनट में बोलेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली। अच्छा, थोड़ी सी बात, ये आप लगभग समझ गए हैं बातों को, फिर भी एक बार मैं संक्षिप्त में दोहरा करके प्रसंग को विराम देना चाहूंगा। जिन श्री कृष्ण ने जो वृंदावन से आए, ध्यान देना, वृंदावन से आए, मथुरा आए ना, वृंदावन से मथुरा आए, और मथुरा आने के बाद मार्ग में गंगा जमुना जी में अक्रूर जी को दर्शन दिया, है ना। दर्शन देने के बाद फिर ये जो स्नान किया, कुबलया पेड़ हाथी को मारा और ये धोबी को संहार किया, ये सारे जो करने वाले जो श्री कृष्ण हैं, ये गोलोकवासी श्री कृष्ण है। क्योंकि कंस गोलोक धाम से श्रापित है। गोलोक धाम से श्रापित होने के कारण, गोलोक धाम से श्रापित होने के कारण कंस को गोलोक धाम की शक्ति ही समाप्त कर सकती थी। इसलिए गोलोकवासी श्री कृष्ण ने वहां आकर के ये सारी लीलाएं पूर्ण की। समझ रहे हैं ना। तो ये क्या हुआ, ये 4 दिन की लीला हो गई। अब जैसे ही वस्त्र उतारा, नंद बाबा को दिया, श्री कृष्ण नंद बाबा श्री कृष्ण के वस्त्र को लेकर के लौट गए, और इधर मथुरा में श्री कृष्ण अकेले रह गए। कंसवध होने के बाद जरासंध ने हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया। 17 बार श्री कृष्ण जीत गए। 18वीं बार भगवान श्री कृष्ण उस जगह को छोड़ करके द्वारिका प्रवेश कर गए। तो अब यहाँ पे एक छोटी सी सोचने वाली बात है, श्री कृष्ण एक ही है, श्री कृष्ण अलग नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण के श्री विग्रह में कार्य के हिसाब से शक्ति का आगमन होता है। 11 साल 52 दिन तक जब श्री कृष्ण वृंदावन में रहे ना, तो पूर्ण ब्रह्म की शक्ति पूरी तरह से कार्य कर रही थी। एक, उसके बाद कंस का वध किया, सब कुछ किया, पूरी तरह से गोलोक की शक्ति काम कर रही थी। 2 हो गया, समझ गए। और उसके बाद जरासंध ने हमला किया और सारा वेश उतार करके वापस कर दिया। तो गोपियों के पास तो परमधाम और गोलोक की शक्ति ही रह सकती है, वैकुंठ के कृष्ण के प्रति उनका प्रेम नहीं है। इसलिए क्या हुआ कि जब उद्धव जी जाकर के उनको समझाने लगे, तो उद्धव जी को वो कहते हैं, कौन से कृष्ण की बात कर रहे हो। यहाँ पे लिखा है यदुराय कुब्जा को प्यारो, नहीं गोपी नाथ नंद को दुलारो, जो होए नंद सूत मथुरा माही, तो सुन ब्रिह आवे दौड़ के आही। अगर वो नंद के सुत होते तो हमारी विरह में एक क्षण और नहीं टिक सकते, दौड़ के हमारे पास आ जाते। अब वो जो है वो वसुदेव जी के पुत्र हैं, क्योंकि वसुदेव जी ने वरदान दे करके 3 बार मैं तुम्हारे घर पुत्र बन के आऊंगा, ऐसा बोला है। समझे कि नहीं। तो भगवान श्रीमन नारायण पहले अवतार में क्या बन के आए थे उनके पास, पिछले जन्म में वसुदेव देव की क्या थे, कृष्णी और सुतपा, उनके गर्भ में भगवान श्रीमन नारायण आए। दूसरे जन्म में कौन बने, वही कृष्णी सुतपा क्या बने थे, हाँ जी, कश्यप अदिति बने, वामन भगवान बन करके आए। तीसरे जन्म में वही क्या बने,
वसुदेव देवकी बने तो इस समय श्री कृष्ण बन करके आए। ये पूरी लीला श्रीमन नारायण की लीला है, वैकुंठवासी श्री कृष्ण की लीला है। अब इधर ये कौन है? तो फिर जो श्री कृष्ण तो वही है, इनके भी पुत्र हैं, उनके भी पुत्र हैं। तो इसमें एक समझना, आप ये गहरी बातें आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं, आप लोग थोड़ी जानकारी रखो। प्राणी धर्म का गहरा प्रसंग है ना, समझना चाहिए। तो एक समय किसी जन्म में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहा करते थे। ब्राह्मण ब्राह्मणी रहा करते थे। एक 11.5 साल का बच्चा उनके पास था। अचानक उनके पास कोई अतिथि आ गए। अतिथि ने उनसे भोजन मांगा, भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाई। तो उस समय क्या किया, उस ब्राह्मण ब्राह्मणी में से, ब्राह्मण तो घर में थे नहीं, ब्राह्मणी बाजार चली गई। जा करके किसी कसाई को कहा, मैं अपने दोनों स्तनों को काट करके तुम्हें बेच देती हूं, मुझे 11.5 छटांग आटा दे दो। ये प्रसंग शास्त्रों में उल्लेखित है, ये मनगढ़ंत नहीं है। और एक प्रसंग और आता है इन ब्राह्मणी के फिर एक जन्म, दूसरे जन्म में। तो इन्होंने जो अपने स्तन काट करके मांस वाले को बेच दिया और बेच करके 11.5 छटांग आटा ला करके ब्राह्मण को भोजन बना के खिला दिया। ब्राह्मण प्रसन्न होके जाने लगे, लेकिन चेहरे को पड़ा, ब्राह्मणी के चेहरे को पड़ा तो ब्राह्मणी, आपके शरीर में कोई बहुत बड़ी पीड़ा है। जान गए, समझ गए। तो उन संत ने कहा कि आपको कोई पीड़ा हो तो मुझे बताओ, आपकी पीड़ा मेरी पीड़ा है, मैंने आपका घर का भोजन पाया है। तो उन्होंने सारी बातें बता दी। तो उस समय उस अतिथि संत ने कहा, आपने मेरे को 11.5 छटांग आटा लाके रोटी खिलाने में अपने स्तन को काट करके बेचा है, तो एक दिन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा करके आपके उसी स्तन का पान करेंगे। ये आशीर्वाद देके संत तो अलोप हो गए। एक घटना ये, और दूसरी घटना आती है, यही ब्राह्मण ब्राह्मणी फिर अगले जन्म में, दूसरे जन्म में, इनके पास 11.5 साल का बेटा था। किसी लोहा बेचने वाले के पास इस बेटे को वहां रख करके 11.5 छटांग आटा ला करके इनको खिलाया था। तो संत ने कहा था, आपके यहाँ पे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा 11.5 साल तक रह करके आपको आनंद प्रदान करेंगे। ये दो घटना सम्मिलित हो गई और ये तीसरा जन्म मिला किसको? नंद बाबा और यशोदा मैया को। उनके यहाँ पे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण 11 साल 52 दिन तक रहे और वो श्री कृष्ण थे। अब वो श्री कृष्ण कौन थे? समझा दूं भेद ये भी थोड़ा, या छोड़ दूं? थोड़ा समझा देते हैं आपको कि जिस समय वसुदेव देवकी के यहाँ पे बेटी हुई थी ना, बेटी हुई, जो बेटी हुई थी नंद बाबा के यहाँ बेटी हुई उधर, तो बेटी का उठा करके ले आए। तो उससे पहले बालक को उठा करके लेके चले गए, वो 4 भुजा वाले थे। क्योंकि वसुदेव देवकी को कहा था भगवान श्रीमन नारायण ने, मैं तुम्हारे घर 3 जन्म लूंगा, 3 बार जन्म लूंगा। अंतिम में भगवान श्रीमन नारायण 4 भुजा वाले बन करके आए। वो घबरा गए तो 2 भुजा वाले बन गए। फिर उनको उठा करके ले गए। तो जैसे ही यशोदा मैया के यहाँ ले गए, यशोदा जी के यहाँ पे 2 बच्चे हुए थे, जिनको यमल संतान कहते हैं। 2 बच्चे हुए थे, जुड़वा बच्चे में एक बेटा एक बेटी। तो वसुदेव नंदन को ले जा करके नंदन के बगल में रखा। तो नंदन वसुदेव नंदन दोनों एक ही हो गए। जब अलग होने का समय आया तो नंदन वहीं रह गए, वसुदेव नंदन इधर आ गए और बालिका को लेकर के चले गए। ये सारी घटना है, वो अलग बात है। तो आप समझ लीजिए 11 साल 52 दिन के बाद
वसुदेव नंदन तो मथुरा आ गए, नंद नंदन वहीं रह गए। उस नंद नंदन ने कहा वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, मैं वृंदावन से बाहर जाता ही नहीं हूं। ये बोलने वाले नंद नंदन है और सब लीलाएं करने वाले वसुदेव नंदन है। एक ही शरीर से बहुत सारी लीलाएं भगवान श्याम सुंदर ने की है। नहीं तो गोपियां ऐसा क्यों बोलती, गोपियां ऐसा क्यों बोलती? कौन से कृष्ण की बात कर रहे हो आप? कभी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का ग्रंथ पढ़ना, वो बड़ा स्पष्ट करते इस बात को कि आप कौन से कृष्ण की बात कर रहे हो। वहां पे कंस मारने वाला कृष्ण, कंस मारने वाला, जरासंध आने पर घबराने वाला कृष्ण, वो हमारा नहीं है। हमारे कृष्ण तो बिना हथियार लिए हुए सबका संहार कर देते हैं। तुम्हारे कृष्ण को हथियार की जरूरत पड़ जाती है। उद्धव को ऐसा डांट फटकार करके भेज देती हैं। और एक बात और आपको समझने वाली है, जब रज लेकर के चले गए ना राधा जी के चरणों का रज, उस रज को उठा करके भगवान ने मुंह में क्यों डाला? क्योंकि राधा जी है नंद नंदन की बहू रानी, और उधर वाले जो श्री कृष्ण है वसुदेव जी के श्री कृष्ण, उनकी पत्नी का नाम रुक्मिणी, क्योंकि वो विष्णु के संबंध होने से रुक्मिणी के साथ विवाह होता है, लक्ष्मी विष्णु। और उधर राधा जी का संबंध नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के साथ होता है। और सारी बात समझ गए? अब कुछ समझाने की आवश्यकता है या नहीं है? नहीं है ना? हाँ, तो कृष्ण की लीला यही है। इस बार मैंने बहुत आप लोगों को समझाने का प्रयास किया, और इसको समझ करके प्रणामी धर्म का मूल सिद्धांत यही है, कृष्ण को एक ही कृष्ण के तीन शक्ति के रूप में हम मानते हैं, बस इतना ही है। लेकिन जो मूल श्री कृष्ण है वही है जो द्वारिका चले गए, मूल एक ही है। शक्ति भेद से, लीला भेद से कृष्ण में तीन भाग माना गया है, लेकिन कृष्ण एक ही है। कृष्ण को तीन टुकड़ा नहीं करना, लीला को तीन भेद में बांटना, तो हम कृष्ण के सच्चे भक्त कहलाएंगे। और मथुरा से जब उधर चले गए, द्वारिका चले गए, द्वारिका जाने के बाद फिर किससे विवाह हुआ? रुक्मिणी जी से विवाह हुआ। रुक्मिणी जी के साथ संबंध है। तो रुक्मिणी जी ने एक दिन उनको कहा, आप ध्यान किसका करते हो, ध्यान किसका करते हो? तो उस समय उन्होंने कहा कि ठीक है, किस दिन मैं भेद खोल करके बताऊंगा। तो जब रुक्मिणी के साथ विवाह विधि संपन्न हो गई, उस समय कुछ गोपियों ने, सखियों ने ब्रज की लीला का गान किया। ब्रज की लीला का गान करते समय श्री कृष्ण बेहोश हो गए, बेहोश हो गए। तो बाद में फिर नारद जी ने आकर के समझाया, कृष्ण इसलिए बेहोश हो गए, अपने मूल रूप को याद करने लग गए। मूल रूप को याद करने से कृष्ण में बेहोशी आ गई। मूल रूप यानी गोलोक की स्वरूप को याद करने लग गए, परमधाम के स्वरूप को याद करने लग गए। रुक्मिणी श्रेष्ठ सबन के माही, दियो थियो बचन जो दिखायो ताही, कीनो तब वैकुंठ के माही, पूछी बात ध्यान की ताही। और एक बात और छोटी सी समझने वाली ये है, जरासंध का भगवान नहीं, शिशुपाल का भगवान ने संहार किया, तो शिशुपाल के शरीर से ज्योति निकल करके सीधे ऊपर चली गई। पहले वैकुंठ में जाकर के देखा भगवान श्रीमन नारायण नहीं है, लौट करके श्री कृष्ण के चरणों में आकर के शक्ति लीन हो गई। ये सारी बातें समझने के लिए है। तो यही सारी बातें समझते हुए आज के प्रसंग को हम अब यहीं पर विराम देंगे। आगे का जो भी कार्यक्रम है आप सभी सुचारू रूप से उनका संचालन करें, ये चौपाई दोहराएं, फिर आगे के कार्यक्रम का संचालन करें। इन विद श्री देवचंद्र जी कही, श्री गांग जी भाई चित्त में ग्रही, संशय सबको कीनो नाश, भयो आत्म में अखंड प्रकाश। देखिए गांग जी भाई के आत्मा में अखंड प्रकाश की जागृति हो गई, बड़े प्रसन्न हो गए। श्री महामत हुक्मे कहाई जोई, कृपा साकुंडल को कीनी सोई, शतगुरु चरण प्रताप थे जानियो, स्नेह मत मापक पहचानियो। स्नेह सखी ने बड़े श्रद्धा भाव से इस प्रसंग को सुना और आपको सुना दिया। आइए ये चौपाई दोहराते हैं, फिर आगे का पहले पिया तुम तैसी अर्जी बोलेंगे,
फिर उसके बाद आगे जो भी कार्यक्रम होगा उन सभी कार्यक्रम का आप सभी दर्शन करेंगे। श्री मामत हुक्म कहाई जोई, कृपा साकुंडल को कीन्ही सोई, सतगुरु चरण प्रताप थे जानियो, स्नेह मत माफक पहचान्यो, स्नेह मत माफक पहचान्यो। श्री कृष्ण कन्हैया लाल, श्री निजानंद स्वामी, श्री प्राणनाथ प्यारे, श्री महाराजा छत्रसाल, श्री सदगुरु महाराज की, श्री बाबा दयाराम साहेब, परमहंस राम रतन दास महाराज, गुरुजी मंगलदास महाराज की। और आपको बता दूं